दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में आंधी तूफान की संभावना। दिल्ली के ईस्ट कैलाश इलाके में तेज आंधी बारिश के कारण गिरे पेड़, कई वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। गुरुग्राम में भारी बारिश के अलर्ट को लेकर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। आज कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह। कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश में जलमग्न हुआ गुरुग्राम। दुकानों मकानों में भी भरा बारिश का पानी। गुरुग्राम में कीचड़ में फंसी कई गाड़ियां, नेशनल हाईवे पर फंसी स्कूल बस। नासिक में ओल्ड कसारा घाट पर भूस्खलन, मलबा आने के कारण नासिक मुंबई मार्ग पर घंटों आवाजाही बाधित रही। नासिक में त्र्यंबकेश्वर के पास नदी के तेज बहाव में पुल बह गया। 35 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। ये रास्ता इलाके के लोगों को पालघर जिले से जोड़ता है। मुंबई के भायंदर में चलती स्कूटी पर गिर गया नारियल का पेड़। स्कूटी सवार ने अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। केरलम के वायनाड में भूस्खलन, मलबे की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, 5 जख्मी, 9 लोग लापता। वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद जोरों पर राहत बचाव कार्य, जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा मलबा। केरलम के वायनाड में लैंडस्लाइड की जगह पहुंची नवभारत की टीम। देर तक हुआ रेस्क्यू। सुरंग बनाने वाली कंपनी की लापरवाही से हादसे होने की आशंका। वायनाड में आए लैंडस्लाइड पर केरलम के सीएम वीडी सतीशन ने जताया दुख। आज घटनास्थल पर जाकर हालात का जायजा लेंगे। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो हुआ शत्रुंजय बांध। प्रशासन ने डैम के 59 गेट खोले। अहमदाबाद में मेट्रो ब्रिज के नीचे सड़क धंसने से कचरा उठाने वाला डंपर गड्ढे में फंसा। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। जूनागढ़ के केशोद में भारी बारिश के बाद कई एकड़ खेत जलमग्न। इलाके के किसानों को हुआ भारी नुकसान। वलसाड़ में उफान पर नदी नाले, खतरे के निशान के पार पहुंचा जलस्तर। निचले क्षेत्रों में सड़कें डूबने से कई गांवों का संपर्क टूटा। गुजरात के नवसारी में पानी में फंसी यात्रियों से भरी बस। खारेल के पास NH 48 के सर्विस रोड पर हुआ हादसा। बस में सवार यात्रियों में दहशत। नवसारी में भारी बारिश की वजह से पानी में फंसी कार। तेज बहाव की वजह से कार सवारों की जान अटक गई। रेस्क्यू करते नजर आया बचाव दल। सूरत में बाढ़ प्रभावित 2100 लोगों का रेस्क्यू। सभी को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। 2 दिनों में बारिश से जुड़ी घटना में 5 लोगों की मौत। एमपी के पन्ना में जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर, सर्जिकल और प्रसूता वार्ड में पानी घुसा। मरीजों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करना पड़ा। जबलपुर में बड़ा हादसा। बारिश की वजह से भरभराकर गिरी 4 मंजिला इमारत। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और नगर निगम की टीम। हताहत होने की किसी की खबर। जम्मू कश्मीर के डोडा में भूस्खलन ने मचाई तबाही। कई मकानों, दुकानों के अंदर तक चट्टाने घुसने से भारी नुकसान। मलबा हटाने का काम शुरू। हिमाचल के कुल्लू में मनिहार नाले में बादल फटा। पेड़ों सहित बहकर आया भारी मलबा। हरिद्वार में सड़कों से पंप की मदद से पानी हटा रहा है प्रशासन। घाटों पर हाई अलर्ट के बावजूद नदी में डुबकी लगा रहे हैं लोग। महाराष्ट्र और हिमाचल में आई बाढ़ को लेकर राहुल गांधी ने पोस्ट किया। लिखा, तबाही में मौत की खबर दुखद है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हर संभव मदद की अपील की। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में दान और निवेश का ब्यौरा नवभारत के पास मौजूद। अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में 98 करोड़ 24 लाख का दान मिला। चंपत राय का SIT को लिखित बयान। ट्रस्ट और बैंक के करार पर उठाया सवाल। कहा, गणना प्रक्रिया के लेटर पर मेरे नहीं अनिल मिश्रा के साइन है। SBI पर लापरवाही का आरोप। चंपत राय राम भक्तों के नाम पत्र में उन्होंने लिखा कि मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। चंपत राय ने चिट्ठी में लिखा कि मैंने मौन धारण कर लिया है। SIT की फाइनल रिपोर्ट के बाद सभी आरोपों पर अपना जवाब दूंगा। चढ़ावा चोरी पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान। कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चढ़ावा चोरी पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू का बयान। कहा, यह पैसे की नहीं आस्था की चोरी है। आप सांसद संजय सिंह ने SIT अध्यक्ष से मिलने का वक्त मांगा। कहा, राम मंदिर में हुए जमीन घोटाले के कई दस्तावेज सौंपना चाहता हूं। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। एजेंडा को लेकर होगी चर्चा। 20 जुलाई से शुरू होगा सेशन। पीएम मोदी आज इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में 1000 साल पुराने प्राचीन शिव मंदिर जाएंगे। मंदिर संरक्षण प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी आज इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के रवाना हो जाएंगे। शाम को करीब 6 बजे मेलबर्न पहुंचेंगे। MP, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच नर्मदा विवाद पर समझौता हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सुलझे जमीन के मुआवजे से जुड़े मुद्दे। भूपेंद्र यादव के निजी सचिव समेत 4 स्टाफ हटाए गए। जयराम रमेश ने कहा, आग के बिना धुआं नहीं उठता। इथेनॉल वाले पेट्रोल पर चल रही बहस के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान। कहा, 20 लाख कारों में इथेनॉल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो रहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। का, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार SIR को डीरेल करना चाहती है। कई अधिकारी मुख्यमंत्री के दबाव में काम कर रहे हैं। मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान। कहा, सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने वक्फ की जमीनें बेचने का काम किया।
पटना के बांकीपुर से बीजेपी ने अभिषेक कुमार को घोषित किया उम्मीदवार। मंडल अध्यक्ष और महामंत्री रह चुके हैं अभिषेक। बांकीपुर से बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने कहा, पार्टी से बड़ी जिम्मेदारी मिली है, हम काम के आधार पर वोट देंगे। आज बिहार दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर रणनीति पर नेताओं के साथ करेंगे बैठक। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार एलएनजेपी अस्पताल की जांच करने के लिए पहुंचे। कहा, पैथोलॉजी विभाग 24 घंटे काम करे, इसे लेकर तैयारी। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने 10 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एनडीए नेताओं से बातचीत करेंगे। सेना प्रमुख बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर धीरज सेठ। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की हाई लेवल बैठक। बिहार और केरल में चल रहे हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। बारुईपुर झड़प में जख्मी पुलिसकर्मियों से मिले सीएम शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता में अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। बारुईपुर रेप मर्डर केस पर बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का बयान। का अगर कोई अधिकारी लापरवाही का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आज टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी करेंगी रैली। बालीगंज से लैंसडाउन मार्केट तक होगी रैली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अनुमति दी। राजस्थान में यूसीसी जनसुनवाई का बहिष्कार करेगी कांग्रेस। डोटासरा ने कहा, ड्राफ्ट जारी किए बिना जनसुनवाई करने से बिगड़ेगा सामाजिक सौहार्द। चंडीगढ़ में मीटिंग के बाद भूपेश बघेल का बयान। का पंजाब चुनाव एसआर को लेकर चर्चा हुई। बोले, चरणजीत चन्नी सुखजिंदर रंधावा समय मिलते ही मुझसे मिलेंगे। पंजाब संगठन में बदलाव पर कांग्रेस हाईकमान की दो टूक। चंडीगढ़ में 1-to-1 बैठक के दौरान भूपेश बघेल ने साफ संदेश दिए। कहा, आला कमान के फैसले से छेड़छाड़ नहीं। आजम खान पर 18 जुलाई को कोर्ट सुनाएगा फैसला। आजम पर तत्कालीन डीएम और अधिकारियों के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप। बरेली विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। मौलाना तौकीर रजा के करीबी के बारात घर को सील किया नहीं था फायर डिपार्टमेंट का एनओसी। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का मामला। कड़कड़डूमा कोर्ट 13 जुलाई को सुनाएगा फैसला। दिल्ली के प्रीत विहार में कार की टक्कर को लेकर विवाद। बीच सड़क हुई कहासुनी और मारपीट। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे टनल में रोड रेज का मामला। कैब ड्राइवर ने डंडे से मारपीट की, शख्स को बेरहमी से पीटा। दिल्ली के उत्तम नगर में घर के बाहर खड़ी स्कूटी चोरी हो गई। पुलिस चौकी से थोड़ी दूरी पर दिया गया वारदात को अंजाम। फरीदाबाद में महिला की मौत के बाद ससुराल और मायके पक्ष में विवाद। मॉर्चरी के बाहर पथराव और मारपीट। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पंजाब के मोगा में नहर से एक शख्स का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। पंजाब के मोहाली में एक्सप्रेसवे पर ट्रॉली में जा घुसी गाड़ी। भीषण हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। पंजाब के जालंधर में एनकाउंटर। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार। भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा गैंग के खिलाफ कार्रवाई। 100 करोड़ की दाल मिल को कुर्क किया। अब तक 241 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में लिफ्ट अटक गई। 17वें फ्लोर पर लिफ्ट फंसने से आधे घंटे तक अंदर बंद रहे 2 लोग। अंबेडकर नगर में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच जमकर चले ईंट पत्थर। कार्रवाई में जुटी पुलिस। कानपुर में बिजली विभाग का जेई रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन की टीम ने 20,000 घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। जेवर एयरपोर्ट के पास नशे में धुत युवक का ड्रामा। पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का वीडियो वायरल। बिजनौर में खुलेआम सड़कों पर घूमता दिखा गुलदार। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी। झांसी के पौष इलाके में चोरों की दहशत। लोगों की सतर्कता और रूटर की आवाज पर भागे बदमाश। अमरोहा में कार का शीशा तोड़कर नकदी से भरा बैग चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ब्लैकमेलिंग केस में संभल की इन्फ्लुएंसर अरीशा की सफाई। खुद को पता बेगुनाह। कहा, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ। कानपुर में लगभग 5 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़। 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। कई डिवाइसेस, सिम कार्ड और दस्तावेज भी बरामद। कानपुर में पुलिस के सामने 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पति पत्नी के बीच समझौते के दौरान हुई लड़ाई। ग्राम प्रधान पर चलाए गए ईंट पत्थर। गाड़ी के शीशे तोड़े। मुरादाबाद में कांट तहसील में पकड़ा गया तेंदुआ। पिछले काफी समय से खौफनाक स्थिति बनाए हुए था। वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में फंसा। बिहार के मोतिहारी में इंडो नेपाल बॉर्डर से यूक्रेनी महिला गिरफ्तार। अवैध रूप से नेपाल जाने की कोशिश कर रही थी। बिहार के बेगूसराय रिफाइनरी में मजदूरों का आंदोलन हिंसक हुआ। रिफाइनरी गेट पर तोड़फोड़ की। वाहनों को पहुंचा नुकसान। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जामनगर में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। बीच सड़क पर हाथापाई करते दिखे लोग। गुजरात के नवसारी में स्कूल में घूम रहे तेंदुए का रेस्क्यू। वन विभाग ने स्थानीय एनजीओ की मदद से तेंदुए को रेस्क्यू किया। गुजरात के राजकोट में युवक की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पति ने पत्नी को गोली मारी। घरेलू विवाद में 3 राउंड फायरिंग की। वारदात के बाद आरोपी पति फरार।
उज्जैन में सीवरेज चेंबर की सफाई के दौरान गिरे 3 कर्मचारी, एक शख्स की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। इंदौर में लोको पायलट ने समोसों के लिए ट्रेन रोक दी, 10 मिनट तक खड़ी रही गाड़ी, लोग बोले अक्सर होता है ऐसा। मध्य प्रदेश के रीवा में जमीन विवाद के चलते खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में मारपीट हुई, तलवार और चाकू से हमला। जयपुर में सड़क हादसे में हुई महिला की मौत, मामले का पर्दाफाश, अनुकंपा की नौकरी के लिए बेटी ने करवाई मां की हत्या, आरोपी बेटी समेत 7 गिरफ्तार। रायपुर में 3D फैक्ट्री में ब्लास्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से धमाका, 3 मजदूरों की मौत, 1 घायल। ओडिशा के गंजाम में पेट से लटका मिला तेंदुए का शव, शरीर से लिपटा हुआ तार, वन विभाग ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। कर्नाटक के बेल्लारी में शख्स ने पत्नी और ससुर की हत्या कर दी, पुलिस ने पति और उसके पिता को गिरफ्तार किया। पुडुचेरी में शराब की दुकान में भीषण आग लगी, इलाके में मची अफरा तफरी, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। केरल के एर्नाकुलम में वन अधिकारियों ने कुएं में फंसे हाथी को बचाया, जंगली हाथी रिहायशी इलाके में भटककर कुएं में गिर गया था। देहरादून में रोड रेज केस में युवक का अपहरण और टॉर्चर का आरोप, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एसडीआरएफ ने बीमार श्रद्धालु का रेस्क्यू किया, बेहतर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। अमरनाथ यात्रा के पहले ही हफ्ते में पवित्र गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघला, करीब 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का दर्शन करना बाकी। दुनिया भर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ा ग्लोबल ऑपरेशन, अमेरिका, कनाडा और यूरोप में 50 ठिकानों पर रेड, 2 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को आज का अल्टीमेटम दिया, मांगे नहीं मानी गई तो कहा महा आंदोलन होगा। इराक पहुंचा खामेनेई का शव, आज नजफ और करबला में अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में होंगी, बड़ी संख्या में शामिल होंगे समर्थक। तुर्की के अंकारा में नाटो समिट में शामिल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, तुर्की पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो में तुर्की की भूमिका की सराहना की, युद्ध में अमेरिका का साथ न देने के लिए ब्रिटेन और यूरोप की आलोचना की। तुर्की के इस्तांबुल में नाटो समिट के खिलाफ प्रदर्शन, बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग उतरे, ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर सरकार ने हाई लेवल समिति बनाई, पंजाब के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के लापता होने की घटना पर बनी है फिल्म।